बताओ आज तक मुस्लिम किसी तंजीम ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा है, PFI है, मुसलमानों की तंजीम इमाम्स काउंसिल है, मुसलमानों की ये तंजीमें हैं, उलमाए उम्मत है, किसी तंजीम के कारकुनान ने इस तरीके से उपद्रवियों की तरह दंगाई और फसादी बनकर आज तक किसी मंदिर के ऊपर हाथ लगाया है क्या? बल्कि पिछले महीने फरवरी के अंदर, पिछले साल फरवरी में दिल्ली में जो दंगे फसादात हुए, टोपी और दाढ़ी वाले नौजवानों ने हाथ की हथकड़ियां बनाकर उन्होंने कई सारी मंदिरों की हिफाजत की है। आंख में शर्म होनी चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं कि दहशत मुसलमानों के रगों में है, दहशत फैलाना इनके खून में शामिल है। भारत के अंदर आज तक बताओ, एक साल के बाद मुंबई के अंदर 1993 के जनवरी में बम ब्लास्ट हुए, उसी मस्जिद के नतीजे में कुछ लोगों ने किए, हिंदू भी शामिल, मुसलमान भी शामिल थे। 90 अरब रुपए का नुकसान हुआ और तकरीबन 900 लोग उसमें मारे गए। उसी बाबरी मस्जिद की डेमोलिश के चक्कर में ये दंगे फसादात भर के शुरुआत किनके तरफ से की गई थी? बताओ ना जरा मीडिया वालों, दुनिया को क्यों नहीं बताते? क्या जमीयत का कोई मेंबर किसी मस्जिद को तोड़ा, मंदिर को तोड़ा? क्या इमाम्स काउंसिल के किसी वर्कर ने, PFI के किसी वर्कर ने, मुस्लिम तंजीम के किसी वर्कर ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की किसी तंजीम के किसी कारकुनान ने क्या किसी मंदिर में चोट पहुंचाया, तोड़ा है, शहीद किया है? बताओ, ये तारीख अगर है, कोई मुजरिम है तो सबसे पहले हाथ में हथकड़ी डालकर बल्कि उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन नहीं, हम अमन और शांति के रखवाले हैं और कल कयामत तक रहेंगे। दंगाई तुम हो, RSS, बजरंग दल, VHP, हिंदू महासभा, ये है दहशतगर्द, ये है लुटेरे, ये डाकू हैं, डाकू। हमारे हिंदू भाइयों, देख लो अयोध्या के उस दंगे को 27 फरवरी 1919 सन 2002 के अंदर कौन थे? यही लोग थे ना। कोई दाढ़ी टोपी वाला कहीं नहीं था। नहीं होते, नहीं करते हैं ये तशद्दुद, इनको तशद्दुद पर बिलीफ नहीं है। बाबरी मस्जिद पूरे दिन 6 दिसंबर को एकदम खूनों से लाल कर दिया था सरजू नदी को। सरजू नदी, वहां पर एक नदी है बहुत मशहूर नदी, उसके तट पर जमा हुए सुबह सवेरे 6 बजे से। क्या खबर नहीं थी उस वक्त के CM को? क्या खबर नहीं थी उस वक्त के PM को? भेज सकते थे ना फौजों को, लेकिन नहीं भेजा। जो पुलिस पदाधिकारी लोग थे, बचाना चाहते थे, उनको फोन करके कह दिया जाता है कि आंख में पट्टी बांध लो। उनके हाथ में मुसल्ला, उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं, सिर्फ एक डंडे थे। मसनूइयत व प्री प्लानिंग, ये साजिश थी उसको तोड़ने की, डेमोलिश करने। प्रूफ कर पाए? दुनिया को चैलेंज है, मरते दम तक आपने तोड़ तो दिया है, लेकिन हमारे दिलों के अंदर वो मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम एहतराम करते हैं, अमन और शांति को बहाल रखने के लिए कुर्बान कर दी हमने उसको। लेकिन ये बात दुनिया जानती है कि तशद्दुद परस्त तुम हो, हम नहीं है। 3000 मुसलमान गाजर मूली के तरह काटे गए अयोध्या के अंदर, फैजाबाद के अंदर, तब भी हम खामोश रहे। लेकिन वही है, बार बार कुछ होता है फला तंजीम, कुछ होता है ये मुसलमान, कुछ होता है ये मुसलमान। मुसलमानों में भी ताकत है, मुसलमान कर सकती ये कुछ भी दंगे फसादात, लेकिन नहीं, क्योंकि इसका जो मूल, जो धार्मिक शास्त्र है वो अलाउ ही नहीं करते, इजाजत नहीं देते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब परेशान करते थे कुफ्फार मक्का, सहाबा आते थे, हजरत अबू बकर, अल्लाह के नबी इजाजत तो दीजिए, ये तलवार है, इनकी गर्दनें होंगी, उड़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। कौन? उमर फारूक।
उससे बड़ा कोई बहादुर नहीं था शहर मक्का के अंदर। कौन? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, बेहतरीन तीरंदाज। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, सब्र करो, सब्र करो। 13 साल तक सब्र करते रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बताओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पत्थर बरसाए गए, खून निकला, तब भी सब्र करते रहे। हजरत खब्बाब बिन अरत को जब अंगारों पर लिटा देते थे लोग, तो नीचे से चर्बी पिघल पिघल कर वो आग बुझ जाती थी। बताइए, तब भी खामोश रहे। कहां से हम तशद्दुद परस्त हैं जी? बताओ ना जरा, कहां से तशद्दुद परस्त है? तकरीबन कई सारी मस्जिदें उसी 6 दिसंबर को, बाबरी नहीं, 6 दिसंबर की तारीख 1992 को शहर अयोध्या की कम से कम दर्जनों मस्जिदें उस दिन शहीद की गई, 1992 के उस दंगे के अंदर में। शुरुआत कौन करने वाले? कितनों को फांसी की सजा हुई? पूछता है पूरे भारत के लोग, पूछता है अब्दुल्ला सालिम सीमांचल के आपके इस बस्ती से, कितनों को बाबरी मस्जिद को डेमोलिश करने में सजा मिली? कितनों को फांसी हुई? कितनों को मुजरिम बनाया आपने? नहीं। क्यों? वो आपके खुदा हैं, वो आपके परमात्मा हैं, वो आपके बादशाह हैं, जो आज जिंदा है, विराजमान है कुर्सी पर बैठे, लेकिन भिखारी बने बैठे हैं वो आज। कोई पूछने वाला नहीं है। उसी मुरली मनोहर जोशी को देख लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति बने बैठे, फेंक दिया गया उसको डस्टबिन में, जैसे कोड़े को डाल देते हैं, यूज करके उसको फेंक दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी जी को। आडवाणी जी तैयार रहिए, आप मरने के बाद जाओगे परमात्मा के पास। यमराज आएगा, पापिस्थास्ते प्रभ शांति यम रूपम भयंकरम, और तुम्हारी रूह और आत्मा कैसे निकलेगी वो तो यमराज ही बताएगा। पाप किया है आपने, ठेस पहुंचाई है आपने भारत के संविधान को, भारत के, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान जो सेक्युलर हिंदू भाई है उनको भी दर्द है इस बात का कि बड़ी बेरहमी के साथ उस मस्जिद को शहीद किया गया, और इसमें लीड करने वाले यही डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी। आज तो इनको यूज किए हुए चप्पल के तरह जैसे डाल देते ना, कहीं घर के कोने में डाल दो, आज कुछ भी नहीं है। इतनी मेहनत की इसको आगे करने में, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं। और हमको कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को चुन चुन कर, फिनारे जहन्नम खालिदीन फिहा अबदा तो है ही, लेकिन चुन चुन कर उन लोगों को ऐसी मौत देगा, ऐसी मौत देंगे जो लोग इस दंगा कराने में, हिंदू मुसलमान कराने में जिन जिन लोगों का हाथ है, वो कभी भी चैन की जिंदगी ना तो गुजार पाएगा। और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग तो ऐसे हैं कि जो खुली हुई चुनौती, खुली हुई अल्लाह के मौजिज़े को देखकर उस दिन आज हल्क़े इस्लाम में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग उनमें से कार सेवक, गुजरात के फसादात का, गुजरात में ऐसा फसाद हुआ कि जो हामिला औरत थी उसके पेट को ऐसे सामने रखकर उसे मज़े के साथ ऐसे चीरते, ऐसे आराम से चीरते, चीरने के बाद बच्चा जो छाप मासूम सा बच्चा, वो उसको निकाल कर उसको ऐसे 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 फेंका जाता ज़ोर से, और नीचे से गोली चलाते थे। ऐसे जालिम लोग, दरिंदे लोग, दोना बताओ ना कितनों को सजा हुई फांसी की गुजरात में, कितनों को फांसी की सजा हुई दिल्ली के दंगे में। अगर मुसलमान कोई मुजरिम है तो लटकाओ फांसी पर, हम डिमांड करते हैं। अगर मैं मुजरिम हूं तो मुझे लगाओ फांसी पर, मैं डिमांड करता हूं। नहीं करेंगे, बड़े बड़े कांड तुम करो और हम कुछ बोलेंगे स्टेज पर माइक पे आकर, तो हमारे ऊपर लोकसभा के अंदर में चर्चा हो जाता है कि हो 2-3 मौलाना है, एक मौलाना अब्दुल्ला है, एक जर्जीस मौलाना साहब है, डॉक्टर जाकिर नायक है, मौलाना अरशद मदनी है, मौलाना महमूद मदनी, लोग बहुत बोलते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलूंगा, नहीं डरूंगा तुमसे, तुम मना नहीं कर सकते। राइट, फ्रीडम ऑफ सर्टेन राइट्स, इट्स आवर फंडामेंटल राइट्स। बोलना ये हमारा अधिकार है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच,
ये हमारा बुनियादी हक है। ये तुम्हारी मसनूई किताबों के वो श्लोक नहीं है, ये भारत में जो लिखी गई 3 साल में वो संविधान है, और जिसके तहत बोलने की आज़ादी हमें है। हमारी जुबान पे तुम ताला नहीं लगा सकते, उस पर चर्चा करते हो। मुजरिमों को पकड़ने की तो हिम्मत होती नहीं। आज अगर इन उपद्रवियों को, इन जालिमों, इन फसादियों को पकड़कर अगर इनको सूली पर चढ़ाया जाता तो आज जो दंगे फसादात होते हैं इनके जो सीना चौड़े हो जाते। विधानसभा के अंदर में चर्चा क्या होता है, जन मन गण होना तो चलो भाई मानते हैं, भाई वो राष्ट्रीय गान है, पढ़ते हैं हम लोग भी, स्कूलों में पढ़ते, 15 अगस्त में, 26 जनवरी में हम लोग पढ़ते। लेकिन अरे भाई विधानसभा, बिहार की विधानसभा में वो पढ़ा जाता है क्या, वही वंदे मातरम। मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, जन गण मन का, और इसका भी अभी इसके ऊपर एनालाइज मैं कर रहा हूँ, इसको मैं रखूंगा तफसील के साथ कुछ ही दिनों के अंदर में। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये हम लोगों की ही बेतवज्जुही का नतीजा है कि 6 दिसंबर 1992 का वाकया सामने आया। हम लोगों ने इस्लाम को हल्के में ले लिया और वो लोग भी इस्लाम को हल्के में ले रहे हैं। क्या रे, इस्लाम तो ऐसा है, डरा दो, धमका दो, कुछ को जेल में डाल दो। याद रखो इस्लाम को मिटाने वालों, अगर तुम्हें तारीख मालूम नहीं है तो जाओ अंदलुस, जाओ बुखारा, समरकंद, वहां पर चुन चुन कर निकाल कर कश्ती में डालकर गलत तरीके से उन लोगों को समंदर में डुबोया गया। एक भी घर में कलमा पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके इतने जुल्म के बावजूद भी आज भी बुखारा में नमाज पढ़ने वाले कुछ मौजूद हैं। आज भी समरकंद में नमाज होती है। आज भी अंदलुस में, भले ही कुर्तबा की जामे मस्जिद में आपने उसको मुकफ्फल कर दिया हो, ताले लगा दिए हो, लेकिन आज भी अंदलुस, स्पेन, यूक्रेन में नमाज होती है। इसलिए कि इस्लाम ये अकीदे का नाम है, इस्लाम किसी तंजीम का नाम नहीं, इस्लाम एक अकीदे का नाम है। और जब ये दिल में घर कर जाता है तो उसको अंगारों में लिटा कर भून दिया जाए, वो कभी भी अपने इस तहरीक से, अपने इस अकीदे से फिर नहीं सकता है। तारीख गवाह है, तारीख उठाकर देख लो, जब इसका रंग चढ़ता है तो फिरौन जैसा बादशाह भी उसके पसीने छूट जाते हैं। फिरौन ने अपनी बीवी से कहा, आसिया से, कहे आसिया क्या वजह है कि तुम मुझे खुदा नहीं मानती हो? अरे मैंने तुमसे, तुम्हारी हुस्न को देखकर मैंने तुमसे शादी की थी, तुम मुझे खुदा मानने के बजाय तुम उसको खुदा मानने लग गई हो, तुम मूसा के खुदा को खुदा मानते हो, क्या वजह है तुम नहीं मानोगी? उन्होंने सोचा फिरौन ने कि अगर मैं इन पर थोड़ा सा अगर जुल्म तशद्दुद करूंगा तो ये वापस लौट कर मुझे खुदा मानने लगेगी। लेकिन उसने कहा कि फिरौन, तुम लाख जुल्म कर लो मुझ पर, तुम लाख सितम ढालो मुझ पर जो रंग चढ़ गया है, मेरे खून पसीने में जो मोहब्बत रब की आ गई है, उसको तुम निकाल नहीं सकते, उसको तुम जुदा नहीं कर सकते। तारीख के हवाले से उठाओ मेरे भाइयों, कुरान के सूरह तलाक, सूरह तहरीम के आखिरी आयतें पढ़कर देखो। 28वें पारे के अंदर फिरौन की बीवी आसिया के जुल्म का तज़किरा मौजूद है। ये फिरौन उनको कहता कि इनको चारों तरफ ऐसे चौमेखा कर दिया जाए, आसिया को एक हाथ में इधर कील ठोक दिया जाता है और एक हाथ में इधर कील ठोका जाता है और पैर को ऐसे करके कील ठोक दिया जाता है। तब कहता है कि फिरौन अपनी बीवी आसिया से, कि आसिया मजा आया, अब भी नशा उतरा है कि नशा नहीं उतरा है? उन्होंने कहा कि फिरौन, ये दुनिया का नशा नहीं है, ये कोई ड्रिंक का नशा नहीं है, ये कोई बियर का नशा नहीं, ये कोई वाइन का नशा नहीं, ये दुनिया के पैसों का नशा नहीं है, ये नशा तो अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की मोहब्बत का नशा है, जिसने हमें और तुम्हें पैदा किया, जिसने तुझे भी पैदा किया और तुझे इतनी बड़ी ताकत और सल्तनत दी है, उसकी मोहब्बत का नशा है। उन्होंने कहा नहीं मानोगे? कहा कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तो मानने वाली नहीं। कील से हटाकर
नीचे जमीन पर सर से लेकर सल के बाल उखाड़ लिए जाते हैं, उसके पूरे बॉडी का खाल खींच लिया जाता है आसिया का, उसके ऊपर नमक छिड़का जाता है। आसिया आप बताओ तुम्हारा खुदा कौन? इस्लाम की मोहब्बत है ये, इस्लाम को मिटाने वालों। अब्दुल्ला सालिम के रगो पेवस, रगो खून में इस्लाम की मोहब्बत है। जेल में डाल दोगे, डराओगे, तब भी हम बोलेंगे अल्लाह की वहदानियत की बात करेंगे, हम कुरान की बात करेंगे, शरीयत की बात करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आसिया के पूरे बॉडी के अंदर नमक छिड़का जाता, तड़पती है दर्द से, लेकिन कभी भी अपनी जुबान पर वो इनकार की या रब्बे जुल जलाल के साथ शिरकत की बात नहीं करते। आज तो बड़ी आसानी से हम माथा टेक देते हैं कब्रों पर जाकर, बड़ी आसानी के साथ हम अल्लाह को छोड़ कर किसी और को सुपर पावर मान लेते। ईमान बचाओ, ईमान अगर ये अमल करता है कोई मुसलमान, हम पर और आप पर जो जालिम बादशाह है, हमारी और आपकी करतूत की वजह से है, हमारे और आपकी करतूत की वजह से, वरना उनके यहाँ भी अकीदा है आखिरत का, उनके यहाँ भी अकीदा है कुरान का, ये अल्लाह की वहदानियत का, उनके यहाँ भी अकीदा है मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का। युनः पिता जनिता ये विधाता धामानी वैद्भानानि विश्वा, उनके यहाँ भी अकीदा है आखिरी संविधान का। यज्ञम पर चुचाम्यम सतततु, तो यज्ञ करो, यज्ञ करो, इबादत करो, आखिरी उस मेथड का जो आखिरी अंतिम महर्षि लेकर आए। यज्ञम पर चुचाम्यम सतततु, तो जो सच्ची बात कहेगा, सतततु तो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती, उसके बाद कोई संविधान नहीं आने वाला है कि नहीं। कुरान करीम की आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, फर्क ये है कि अल-यौम अकमलतु लकुम कुरान करीम की आयत अरबी के अंदर है और यज्ञम पर चुचाम्यम ये संस्कृत के अंदर है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आसिया ने कहा कि नहीं मानूंगी, तुमको जो करना हो कर लो। बिल आखिर आसिया नीचे, इनके सर एक पत्थर के ऊपर रखा जाता है, इनके सर को ऊपर से एक भारी पत्थर का चट्टान उसके सर पर मारकर उसको कुचलने की कोशिश की जाती है। इसी बीच में वह अल्लाह से दुआ करती है कि रब्बी नज्जिनी मिनल कौम ज़ालिमीन, दुआ करते कि अल्लाह इस जालिम कौम से, इस जालिम से हमारी तो हिफाजत फरमा। इसी बीच में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सर पर पत्थर पड़ने से पहले पहले उनकी मौत, उनकी वफात हो जाती है, रूह इस जसद खाकी से निकल जाती है, तो उसको दर्द नहीं होता। अल्लाह के दीन की मदद की तो अल्लाह ने उनकी मदद की। हम लोग अल्लाह के दीन की मदद तो करते रहे, तो अल्लाह हमारे मस्जिदों की, हमारे मदरसों की, हमारे खानकाहों की कैसे मदद करेगा। मेरे भाई, ये वक्त तो बिल्कुल भी तकरीर का नहीं होता है, लेकिन चूँकि एक दर्द है।